Hi Sakshi. Hey, what's up? This tariff thingy is making a lot of noise nowadays. ट्रम्प ने इंडिया को भी कुछ 2 अप्रैल तक का टाइम दिया है समथिंग टैरिफ वेरिफ कम करने के लिए। यार मेरे आसपास के सारे लोग एंड टीवी न्यूज़ चैनल्स जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट टैरिफ टैरिफ टैरिफ। दे से टैरिफ का शेयर बाजार पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट आई जस्ट अंडरस्टैंड दिस टैरिफ थोड़ा थोड़ा। हाउ डू आई कैच अप विद ऑल द न्यूज़ यार? Wait, chill. I'll explain. ये चांद सा रोशन चेहरा, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। फरवरी 2025 में जब से हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंसी की गद्दी संभाली है, हम सभी टैरिफ के बारे में बार बार सुन रहे हैं। ट्रंप बार बार टैरिफ के नाम से अलग अलग देशों को धमकी देते रहे हैं। कभी चाइना, तो कभी मेक्सिको, कभी कनाडा, तो कभी हमारे इंडिया को। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि ये टैरिफ है क्या। यह वीडियो आपको टैरिफ के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी देगा और बताएगा कि टैरिफ से देशों की इकोनॉमी और शेयर बाजार में क्या इम्पैक्ट होता है। एपिसोड 1, टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो गवर्नमेंट उन इंपोर्ट पे लगाती है जो वो किसी स्पेसिफिक कंट्री से किए जा रहे हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया, यूएस और चाइना से बादाम इंपोर्ट करती है। इंडिया में अमेरिका के आमंड्स 100 रुपए प्रति किलो का टैरिफ लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर अमेरिका अपने बादाम इंडिया में 1,000 रुपए प्रति किलो के भाव से भेज रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पे 100 रुपए प्रति किलो का टैरिफ लगाकर उसकी कीमत 1,100 रुपए बना दी है। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी? अब सोचिए, हमारी कश्मीरी बादाम हम 1,050 रुपए प्रति किलो से मिलते हैं, लेकिन वही सेम क्वालिटी के अमेरिकन बादाम सिर्फ 1,000 रुपए में मिल रहे होंगे, तो ज्यादातर लोग अमेरिकन बादाम ही प्रेफर करेंगे ना। पर इससे हमारी कश्मीरी बादाम सेल्स को प्रॉब्लम होती है। वो अमेरिकन बादाम से कंपटीशन नहीं कर पाते। तो अपने देश के लोकल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकी बादाम पर 100 रुपए प्रति किलो का टैरिफ लगा दिया। पर जब 1,000 रुपए के अमेरिकन बादाम इंडिया में आते ही 1,100 रुपए हो जाएंगे, वहीं हमारे कश्मीरी बादाम अभी भी 1,050 में हैं, तो लोग कश्मीरी बादाम प्रेफर करने लगेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर इसलिए टैरिफ लगाती है कि वह हमारे लोकल प्रोडक्ट से ज्यादा महंगे बन जाएं। इसके चलते लोकल प्रोडक्ट्स की सेल ना घटे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी सेफ रहे। एपिसोड 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैरिफ? पहला टाइप है स्पेसिफिक टैरिफ, जो कि एक फिक्स्ड फी टैरिफ होता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स किसी भी देश के हो, कोई भी कीमत के हो, उनका टैरिफ एक फिक्स्ड फी ही चार्ज करता है। जैसे अमेरिकी बादाम 1,000 के हैं और 100 रुपया टैरिफ है। ऑस्ट्रेलिया का चीप क्वालिटी का बादाम 800 रुपए का है, तो भी उस पे टैरिफ 100 रुपए ही है। और चाइना का प्रीमियम बादाम 1,200 रुपए का है, पर उस पर भी टैरिफ 100 रुपए ही है। तो भले ही प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग हो, टैरिफ सबका सेम ही लगेगा। टैरिफ का दूसरा टाइप होता है एड वैलोरम टैरिफ, जो कि एक परसेंटेज बेस्ड टैरिफ होता है। समझो, इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किए जा रहे बादाम पर 20% टैरिफ लगा दिया। 1,000 रुपए के अमेरिकन बादाम पर 20% मतलब 200 रुपया लगेगा। वही ऑस्ट्रेलियन बादाम के 800 रुपए पर 20% मतलब 160 रुपया लगेगा। और चाइना के 1,200 के प्रीमियम बादाम पर 20% मतलब 240 रुपए का टैरिफ लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एड वैलोरम टैरिफ से सस्ती कीमत के प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगता है और महंगी कीमत के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगता है। अक्सर हम जो टैरिफ सुनते हैं या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो एड वैलोरम टैरिफ होता है। टैरिफ के अलावा सरकार अक्सर कई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ और ग्रेट बैरियर्स का भी इस्तेमाल करती है, जैसे इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा का मतलब है कि जो क्वांटिटी इंपोर्ट होती है उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि
उतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इससे हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफ बना सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में टैरिफ की ही चर्चा करेंगे। एपिसोड 3, टैरिफ के नफे और नुकसान। क्योंकि एक तरफ तो हम हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को बचा रहे हैं, पर दूसरी तरफ अपने ही लोगों को सस्ते फॉरेन गुड्स को महंगा बना के बेच रहे हैं। तो टैरिफ फायदेमंद है या नुकसानदेह? पहले टैरिफ के फायदों की बात करते हैं। टैरिफ का पहला फायदा है लोकल बिजनेस को बचाना। बिना टैरिफ के सुपर चीप और सस्ता इंपोर्ट्स हमारे मार्केट में भर जाएगा और ग्राहकों की सारी डिमांड कैप्चर कर लेगा। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज को बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज जैसे शाओमी, वीवो, ओप्पो अपने सस्ते और एडवांस हैंडसेट से इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। लेकिन इंडियन मोबाइल कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन को काफी नुकसान आया। बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खो दी गई। इन डोमेस्टिक मोबाइल कंपनियों को बचाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर टैरिफ लगाना चाहा। हालांकि ये बात अलग है कि ये इनिशिएटिव काफी देरी से आया और तब तक हमारे इंडियन मोबाइल कंपनी को काफी नुकसान पहुंच चुका था। टैरिफ का दूसरा एडवांटेज है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना। टैरिफ बेसिकली टैक्स है और हर टैक्स के जैसे यह भी हमारी सरकार की कमाई देता है। पर जब भी कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंडिया में आता है उस पे टैरिफ लगता है और ये उसका सीधा पैसा हमारे सरकारी खजाने में जाता है। और जैसा कि हमें बताया जाता है कि ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल होता है देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक सर्विसेज और जॉब क्रिएशन के लिए। द थर्ड एडवांटेज इज देश का नेशनल इंटरेस्ट बचाना। अक्सर टैरिफ को एक नेगोशिएटिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में 2018 में इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर हाई टैरिफ लगा दिया था। इंडिया ने कई बार नेगोशिएट करना चाहा, कंसेशंस की मांग की, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो 2019 में इंडिया ने फाइनली 28 यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। ये हाई टैरिफ प्रेशर यूएस को फिर नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आया और 2020 में कुछ पॉसिबल रेजोल्यूशंस आए जिसमें इंडिया को ट्रेड बेनिफिट्स देने का फैसला लिया गया। टैरिफ से कंपनीज पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है कि कंपनी हमारे देश में इंपोर्टेड गुड्स लाने की जगह हमारे देश में ही उनका प्रोडक्शंस करे और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया ने फुल्ली असेंबल्ड मोबाइल फोन्स की ड्यूटी 20% से बढ़ा दी, डिस्प्ले पैनल की ड्यूटी 10% से बढ़ा दी और चार्जर्स की ड्यूटी 20% से बढ़ा दी। अब 140 करोड़ कस्टमर्स का ये देश मोबाइल कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। दे कांट अफोर्ड टू लूज इट। इसलिए एप्पल जैसी कंपनी ने फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनीज के साथ मिलकर इंडिया में आईफोन असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया। साथ में ही सैमसंग और चाइनीज कंपनी शायोमी ने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। तो इस टाइप के टैरिफ की मदद से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ टैरिफ। पहला नुकसान है हाई कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। अब 1,000 रुपए का अमेरिकन बादाम टैरिफ लगा के हो गया 1,100 रुपया। यह एडिशनल 100 रुपया जो सरकार की तिजोरी में जाएगा, एक्चुअली लोकल कंज्यूमर्स की जेब से ही तो भरा जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया टैरिफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की जेब से ही भरा जाता है। दूसरा नुकसान, जो इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्री से इंपोर्ट करती है, टैरिफ लगाने से उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। पहले अगर कोई इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट 350 रुपए में बेच रही है, 50 रुपए का मुनाफा कमा रही है, तो अब 40 रुपए के टैरिफ भरने पर या तो वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर 390 कर दे जिसका भार सीधा सीधा कस्टमर पर पड़ेगा, या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट 350 रुपए में ही वो प्रोडक्ट बेचे और केवल 10 रुपए का मुनाफा कमाए, जिसका इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉफिटेबिलिटी
और उनके मोटिवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, टैरिफ से अक्सर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में खटास पैदा होती है। जो देश आपसी तालमेल से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और रिटेलिएट टैरिफ लगने पर आपसी संबंध में खटास पैदा हो जाती है। तो ये सब थे टैरिफ के फायदे और नुकसान भी। खिलाड़ी वही गवर्नमेंट है जो टैरिफ को सही समय पर और सही तरीके से अपने देश के फायदे के लिए इस्तेमाल करे। एपिसोड 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1980s में साउथ कोरिया ने अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्टेड कार्स पर हाई टैरिफ लगा दिया। जब तक इन टैरिफ ने इंपोर्टेड कार्स को साउथ कोरिया में आने से रोक रखा था, तब तक इन साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपना रिकवरी टाइम लिया और नया इनोवेशन और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से खुद को फिर से खड़ा कर लिया। और आज उनमें से कुछ कंपनीज वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे हुंडई, किया। दूसरा रियल एग्जाम्पल है 2018 में हुए यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर। अमेरिका ने देखा कि वो चाइना से बहुत सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना हार्डली अमेरिकन गुड्स खरीदता है। इससे अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा था। इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ट्रंप ने चाइना पर हेवी टैरिफ लगा दिया, लेकिन चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए यूएस प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगा दिया, स्पेशली उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। इससे चाइनीज इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई और इसी के साथ चाइनीज प्रोडक्ट के भाव भी बढ़ गए। अब अमेरिका के बायर्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए और ज्यादा रुपए देने पड़े, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। इसी के साथ चाइना टैरिफ के चलते यूएस फार्मर्स को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा ये निकला कि टैरिफ वॉर के साथ यूएस ट्रेड डेफिसिट बढ़कर तकरीबन $425 बिलियन हो गया। तो ट्रंप की ये टैरिफ नीति ने बैकफायर किया और अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाया। इस तरह हम टैरिफ के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए हैं। टैरिफ इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में बसंत एडवाइजर्स आपको बताएगा कि 2025 में ट्रंप ने किन देशों और प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया है और बाकी देशों ने कैसे उसका रिटेलिएट किया है। इन टैरिफ वॉर्स का हमारी इंडियन इकोनॉमी और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।